गुड मॉर्निंग पंजाब, सत श्री अकाल, सजरी सवेर। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े नाल गगन ते अज जो विधान सभा की कार्रवाई रहेगी कि कुछ खास रहन जा रहा है, इसकी पल पल की जानकारी असीं अपने हर एक बुलेटिन दे विच दिंदे रहांगे। पंजाब विधान सभा का अज 8वां ते आखिरी दिन है और विधान सभा दे विच 11 बिल पेश करेगी अज पंजाब सरकार। बीते दिन ही 8 बिल विधान सभा दे विच पास किए गए सन। जो 8 बिल पास किए गए सन उन्हां दी एक एक करके जानकारी भी देंगे। वो 8 बिल सन बीते दिन जो विधान सभा दे विच पास किए गए, तो अज 11 बिल पेश किए जाएंगे। जो 8 बिल सन उन्हां दे विचों एक है द पंजाब एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2021, दूसरा द प्रिजन्स पंजाब अमेंडमेंट बिल 2021, तीसरा बिल द इंडियन पार्टनरशिप पंजाब अमेंडमेंट बिल 2021, चौथा बिल द पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रमोशन अमेंडमेंट बिल 2021, पंजवां बिल द पंजाब एजुकेशन पोस्टिंग ऑफ टीचर्स इन डिसएडवांटेज एरिया बिल 2021, छठवां बिल द एमिटी यूनिवर्सिटी पंजाब बिल 2021, सतवां बिल द पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2021। इस नाल 8वां बिल जो बीते दिन पास किया गया द पंजाब फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2021। ये 8 बिल सन जो पास हो चुके ने। आज कुछ बिल ने जो पेश किए जाएंगे। विधायकों की अगर गल की जाए तो बीते दिन की कार्रवाई के दौरान गैर हाजिरी का मुद्दा भी विधान सभा की कार्रवाई के दौरान चुकया गया। यह मुद्दा कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी के वालों चुकया गया और इस तो इलावा बजट की कार्रवाई शुरू होने तो पहला श्रोमणी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी के वालों प्रोटेस्ट किया गया। सदन के बाहर दी तस्वीरां ने जिथे श्रोमणी अकाली दल ते आम आदमी पार्टी के वालों प्रोटेस्ट किया गया। इस मौके पर श्रोमणी अकाली दल के विधायकों ने मिट्टी गोली वंड के अपना रोज जाहिर किया और आम आदमी पार्टी ने रोज मार्च करके गुस्सा जाहिर किया। ऐतकी दा जमा ही कम चकदा फोक विच वन बाई वन गेट वन फ्री नाल चलाता कि झूठ एक नहीं बोलू, एक झूठ दे नाल दूजा झूठ मुफ्त आ। केड़ा झूठ बोलिया गया? हर बंदे नाल किसानां दा झूठ, मुलाजमां नाल झूठ, नौजवानां नाल झूठ, एससी नाल झूठ, बिजली दे दरां दा झूठ, हर चीज दा झूठ। अखीरला बजट है केवल ते केवल मिठी गोलियां उन्होंने वंडियां ने। मनप्रीत सिंह बादल एक बहुत झूठा व्यक्ति आ, बहुत बड़ा झूठ बोलने का माहर आ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾਣਗੇ। सदन की कार्रवाई बीते दिन की जो रही तो ईवीएम के राही वोटिंग का मुद्दा भी खासा गुंजिया। विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने ईवीएम का मुद्दा चुकया। उन्होंने कहा कि ईवीएम के राही वोटिंग बंद होनी चाहिए है। आगू विरोधी धिर हरपाल सिंह चीमा ने सिद्धू की गल का समर्थन किया। सिद्धू ने दरअसल कहा कि चोण ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर के राही करवाई जानी चाहिए। इस नाल भी दस दिए कि उस पहला यह मुद्दा लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस ने चुकया सी और कहा कि महाराष्ट्र की तर्ज से पंजाब विधान सभा ने भी इस मुतलक एक प्रस्ताव सदन लिया चाहिए। बैंस की इस गल से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही अंदाज के समर्थन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के अजे कई विकसित देश ने जिथे ईवीएम पर पाबंदी है और बैलेट पेपरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उधर बिक्रम सिंह मजीठिया ने ईवीएम के मुद्दे ते की कुछ किया, आओ सुनते हैं। पार्टियां बड़ी क्लियर है जी, जे अमेरिका च बैलेट बॉक्स है, होर कई डेवलप्ड कंट्रीज च बैलेट बॉक्स तहत चल रहा है तो ये कोई हर्ज नहीं। जे ओपोजिशन महसूस करती है कि ये टैंपरिंग है और असी वेख्या ही आ रिजल्ट च ये ईवीएम तो एडी चंगी है
ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹਿਸਾਬ ਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਖੇ ਨੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇ ਨੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੌਂਦਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੁੜਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ 1% ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, 99 ਤਾਂ ਮਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਬਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, यानी कि मनप्रीत सिंह बादल ने कहा ਸੀ कि जो पिछली सरकार ने इन्ना ज़्यादा कर्जा लिया सी, कर्जियां दी पंड, कर्जियां दा बोझ बहुत ज़्यादा सी। हौली हौली स्थिति सुधरी है, काफ़ी कुछ किया गया। ये जो दावा पंजाब सरकार के वलों किया गया, सूबे की अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं है, मजीठिया ने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। पंजाब दे विच आउण वाले समय दे विच कर्ज होर ज़्यादा वध जाएगा। पिछले साल की बजट स्पीच कढ़ लो, आप खजाना मंत्री कह रहे इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक। जे इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक है तो 1 लाख कर्जा कितों ਵਧਾਤਾ ਤੁਸੀਂ? 1,82,000 ਚੋਂ ਹੁਣ 2,77,000 ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2,90,000 ਹੋਊ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਹੋਊ। ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਬੋਲੂ ਕਿਹਦੇ ਖਾਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੀਓ ਲਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ। इस दे नाल ही साबका केंद्रीय मंत्री ते सांसद हरसिमरत कौर बादल की गल की जाए तो लोक सभा एक बार फिर तो कर से FCI दे वल्लों किसानां नूं कणक दी सीधी अदायगी का मुद्दा उन्हां दे वल्लों चुका गया। उन्होंने कहा कि FCI दे वल्लों नवां फरमान जारी कर दिता गया है कि जो किसान अपने जमीन का रिकॉर्ड जमा नहीं करवाएगा उन्हां दी फसल की सरकारी खरीद नहीं होएगी। इस फैसले दे नाल किसानां दी मुश्किलां तां वध जाणगीआं। बेजमीना किसान मजदूर किस कदर अपनी जमीन का रिकॉर्ड दिखाएगा? हरसिमरत कौर बादल ने सवाल किए ने। इससे पलटवार किया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जो भी फैसला है बिल्कुल सही है, किसानों के हक दे विच है। आज सरकार ने एक और नया नोटिफिकेशन FCI ने निकाल दिया है कि सरकारी प्रोक्योरमेंट जो हमारे देश की, हमारे राज्य की इकोनॉमी जिस पे डिपेंडेंट है, वो सरकारी प्रोक्योरमेंट FCI उन्हीं से करेगी जो किसान अपने लैंड रिकॉर्ड्स अपलोड करेंगे। मैं उस राज्य से आती हूँ सर, जहाँ पे 40% वैसे लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है। कोई अपने राज्य से बाहर गया है तो अपना जमीन ठेके में दे देता है, कोई विदेश में बैठा है वो अपना जमीन ठेके में दे देता है, उसके पास जमीन नहीं है, किसी जमींदार से लेके देता है। अब FCI के सर्कुलर के हिसाब से जब तक वो लैंड रिकॉर्ड अपलोड नहीं करेगा, FCI सरकारी खरीद नहीं करेगी, तो ये 40% ये बेजमीन वाले किसान कहाँ जाए? कि आज पारदर्शी व्यवस्था मोदी सरकार किसानों के हित में ला रही है। मोदी सरकार किसानों को पूरा ध्यान दिला रही है। और रही बात लैंड रिकॉर्ड की, किसानों से ही तो खरीदेंगे। जिसकी भी लैंड है, लैंड रिकॉर्ड अपडेट करे, अपडेट कर दे कि मैंने इसको किराए पे दिया हुआ है, तो खरीदने में तो कोई हमने मना नहीं किया। लेकिन लैंड रिकॉर्ड नहीं अपडेट करना, लैंड में कितना उपज हुआ है, आखिर जमीन का एक उपज तो पता चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 एकड़ जमीन पे कितना भी अनाज उग सके। मैं समझता हूँ माननीय सांसद को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, एक अच्छी ईमानदार पारदर्शी व्यवस्था किसानों के हित में, किसानों को पूरा पैसा मिले और गलत जगह इस देश के करदाताओं का पैसा ना जाए, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। गल करांगे 31,000 करोड़ अनाज घोटाले का मामला, जिसे मजीठिया ने कहा है कि CCL लिमिट उस समय मजबूरी बन गई सी, पर इस विच कोई घोटाला नहीं होया। उन्होंने इस दे नाल सरकार नूं मामले की जांच कराउण दी चुनौती दी है। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਨਸ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ FCI ਨਾਲ,
ਉਹਦਾ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ CCL ਲਿਮਿਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CM ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ और बहुत ही जल्द वेरी गुड न्यूज मिलेगी। अच्छी खबरें आगे मिलेंगी और बजट से जितना अच्छा बजट आपको देखने को मिला और आगे आपको अच्छी गले सुनने को भी मिलेंगी। सिद्धू साहब रहेंगे कांग्रेस के साथ? मैंने कहा अच्छी गले सुनने को मिलेंगे, आप देखिए तो जाइए। इस दिन वाली उत्तराखंड दे विच त्रिवेंद्र रावत दी जो सरकार जिस कदर वड्डा संकट गहराया और रावत दे वल्लों इस्तीफा दे दिता गया कि कुछ कहा गया उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति दे हरीश रावत दे वल्लों आप सुनते हैं। उत्तराखंड में आज एक सियासी भूचाल देखने को मिला जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा अब रिजिग्नेशन दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के साबका मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी। हरीश जी, कैसे देखते हैं इस रेजिग्नेशन को? क्या मायने हैं आने वाले समय में, क्योंकि 11 महीने की अब सरकार बची है, 4 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है और इस वक्त आके रेजिग्नेशन देना, कैसे देखते हैं इसको? ये उत्तराखंड के साथ भाजपा का एक बड़ा अपराध है। उन्होंने फिर से उत्तराखंड के ऊपर राजनीतिक अस्थिरता थोप दी है। पहले भी निरंतर राजनीतिक अस्थिरता थोपते रहे हैं, आज फिर थोपी है। 57 की ब्रूट मेजॉरिटी के साथ सरकार न चला पाना 5 साल लगातार, ये भाजपा की विफलता दर्शाता है। और भाजपा को उत्तराखंड के लोगों को बताना चाहिए कि क्यों उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। क्या भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो उत्तराखंड की जनता को बताएं भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हटाया है, और यदि कोई और कारण है तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। अन्यथा उत्तराखंड के ऊपर राजनीतिक अस्थिरता थोपने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये स्पष्ट एडमिशन है कि भाजपा 4 साल में विकास का कोई काम नहीं कर पाई। इस रेजिग्नेशन का नतीजा क्या होगा? महंगाई पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण चरम पर है, बेरोजगारी देश में सर्वाधिक इस समय उत्तराखंड में है, विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हुए, किसान त्रस्त है, जन कल्याण की योजनाएं सब बंद कर दी गई हैं। तो इन स्थितियों के लिए जवाबदेह भाजपा है और भाजपा को इसका जवाब उत्तराखंड के लोगों को देना पड़ेगा। और एक बात और स्पष्ट होती है, जब 57 के साथ भाजपा को मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता पड़ गई बीच में, तो फिर इसका अर्थ है कि भाजपा आगे भी सरकार नहीं चला पाएगी। अगले 11 महीने के लिए क्या ब्लूप्रिंट्स होंगे? इसलिए मैं समझता हूँ ये उचित होगा कि राज्यपाल जो है कहे भाई तुमसे तो सरकार नहीं चलती, तुम चुनाव में जाओ। कांग्रेस कितनी खुश है इस चीज़ से? इसमें हमारी खुशी का सवाल नहीं पैदा होता। ये उत्तराखंड की जनता के ऊपर एक अन्याय है और हम इस अन्याय का प्रतिकार करेंगे। हम इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाएंगे और हम जनता का जो गुस्सा है उसको लेकर के आगे आएंगे। ये तो मंत्रिमंडल में कितने चेंजेस हो सकते हैं 2022 के लिए? सीधा सवाल ये होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री किस तरह से होगी, कब उनको कोई पद सौंपा जाएगा? कुछ काम साढ़े नाल रहने दो, यदि मैंने सब बता दिया तो तुम्हारी दिलचस्पी। क्योंकि पिछली बार आपने कहा था कि कुछ पद जो किया वो सौंपा जा सकता है, लेकिन कब तक हो सकता है और कौन सा पद होगा? आपको बहुत अच्छी खबरें आगे मिलेंगी और बजट से जितना अच्छा बजट आपको देखने को मिला और आगे आपको अच्छी गले सुनने को भी मिलेंगी। सिद्धू साहब रहेंगे कांग्रेस के साथ? मैंने कहा अच्छी गले सुनने को मिलेंगे, आप देखिए तो जाइए। कैमरामैन धर्मवीर के साथ अनमोल गुलाटी, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਦੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
और जित तक जानकारी मिल रही है, चंडीगढ़ की रिहाइश से तकरीबन 11 घंटे तक छापेमारी रही और कपूरथला रिहाइश से 9 घंटे तक छापेमारी रही। हालांकि कपूरथला रिहाइश तो बाद ईडी की टीम खेरा के पीए मनीष दे भुलत्थ वाले घर भी पहुंची और खेरा के समर्थकों के वालों केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ईडी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ और सब तो पहली जो तस्वीर कल आई सी वो आई सी चंडीगढ़ तो। चंडीगढ़ स्थित एक रिहाइश जो सुखपाल सिंह खेरा की जिथे छापेमारी की गई। फिर दूजी तस्वीर आई, नालों नाल ही खबर आ गई सी कि ईडी के ਵੱਲੋਂ कपूरथला के पिंड रामगढ़ के विच भी छापेमारी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के फेक पासपोर्ट रखने के इल्जाम सुखपाल सिंह खेरा के खिलाफ ने। हालांकि सुखपाल सिंह खेरा ने तमाम इल्जामों को सिरे तो खारिज किया और इस ईडी की कार्रवाई को किसी साजिश के तहत करार दिता। और तस्वीरों के असीं देख सकते हैं कार्रवाई का जो मुद्दा विधान सभा की कार्रवाई के दौरान भी गूंजिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने मुद्दा चुकिया और कैबिनेट मंत्रियों ने ईडी की कारगुजारी की निंदा की है और परमिंदर सिंह ढींडसा ने इस कार्रवाई की निंदा की और ईडी के सूत्रों के मुताबिक सुखपाल सिंह खेरा के खिलाफ कुछ समय पहला मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होया सी। इस तो बाद ईडी की टीम सुखपाल सिंह खेरा के कई प्रॉपर्टीज़ के नाल जुड़े हुए और बैंकिंग लैन देन के नाल जुड़े हुए दस्तावेज़ों को खंगालण दे विच जुटी। ईडी की कार्रवाई के दौरान सुखपाल सिंह खेरा और उन्होंने घर के मौजूद तमाम लोगों के मोबाइल फोन्स जब्त किए गए और जी मीडिया के खास तौर पर गलबात करते हुए सुखपाल सिंह खेरा के वकील ने दस्सिया कि उन्होंने इस कार्रवाई के दौरान अंदर मौजूद रहने तो इनकार कर दिया गया जबकि कानून इसे इजाजत दिंदा है। इस छोटे जे एक वक्फे लिए रुकांगे तो जाना कितने खबर हाले बाकी।